कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंग है, अंधे को सब। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल RSC इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को नीरज सर के द्वारा सूचित करा गया था कि हम सभी जल्द ही यूट्यूब पर यूपी बोर्ड की तैयारी कराने के लिए आ रहे हैं, तो उसी के तहत मैं हिंदी में, जो कि मेरे द्वारा आप सभी को हिंदी और संस्कृत की तैयारी करवाई जाएगी। तो आज मैं हिंदी का जो पद्य है दूसरा खंड, उसमें जो सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है पद, उसे लेकर आया हूँ। और आप सभी जल्द से जल्द जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए, जिससे कि सभी को इसका फ़ायदा हो सके, सभी अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, सभी इस पाठ को समझ सकें। तो मित्रों, आप सभी को करना क्या है, बस आप सभी पूरा वीडियो आप सभी को देखना है, तभी समझ में आएगा। यदि आप थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा, चाहे आप जो भी वीडियो देख लें। तो आप सभी को क्या है कि अंत तक जुड़े रहना है और यहाँ पर थोड़ा सा बस ध्यान देना है, बाकी ये सब मेरी गारंटी है कि आप सभी को 100% समझ में आएगा। तो मित्रों, मैं शुरू करने जा रहा हूँ आज सूरदास जी के द्वारा जो लिखा गया है पद। इन्होंने पद जो लिखा है वह प्रभु श्री कृष्ण के विषय में लिखा है, उनके संदर्भ में लिखा है। तो आइए हम सभी इसको पढ़ते हैं। कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंग है, अंधे को सब कछु दरिसाई, बहिरों सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में, बारी बारी बंदो तिहि पाई, चरण कमल बंदो हरिराई। मित्रों, सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरण कमल, यहाँ पर देखिए रूपक अलंकार है, यहाँ पर कमल रूपी चरणों की बंदो हरिराई, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। पहले लाइन का अर्थ है कि चरण कमल बंदो हरिराई, कि मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। और यहाँ पर चरण कमल जो है इसमें रूपक अलंकार है। अब देखिए दूसरी लाइन, जाकी कृपा पंगु गिरी लंग है। जाकी कृपा, जिसकी कृपा हो जाने पर। पंगु माने होता है लंगड़ा व्यक्ति, जो पैरों से चल नहीं सकता, लंगड़ा व्यक्ति। गिरि मतलब होता है पहाड़, लंघे मतलब होता है लांघ जाना, यानी कि जिसकी कृपा हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति भी बड़े से बड़े पर्वत को लांघ जाता है। अंधे को सब कछु दर्शाई, जो अंधा व्यक्ति होता है उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, जो बहरा व्यक्ति होता है वह सुनने लगता है, और जो गूंगा व्यक्ति होता है, जो बोल नहीं सकता, वह फिर से बोलने लगता है। और जो रंक चले सिर छत्र धराई, रंक मतलब क्या होता है, जो एकदम गरीब हो, जिसके पास खाने के लिए अनाज तक ना हो, उसे कहते हैं रंक। रंक चले सिर छत्र धराई, यानी कि जो गरीब से गरीब व्यक्ति होता है, रंक जो गरीब से गरीब व्यक्ति होता है, वह भी अपने सिर पर राजाओं की तरह छत्र को धारण करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणा में। अब सूरदास जी कहते हैं कि हे करुणा के सागर प्रभु, मैं बार बार आपके चरणों की वंदना करता हूँ। हे प्रभु, मैं आपके कमल रूपी चरणों की क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। तो मित्रों, यदि आप सभी को, मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को समझ में आया होगा, और यदि नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो आप देख लीजिए। तो देखिए, एक बार फिर से शुरू से देखिए। चरण कमल बंदो हरिराई, सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके कमल रूपी चरणों की क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरिलंग है, जिसकी कृपा हो जाने पर, पंगु मतलब लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ जाता है, पार कर जाता है। अंधे को सब कछु दर्शाई, और अंधा व्यक्ति जो होता है उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, जो बहरा व्यक्ति होता है वह फिर से सुनने लगता है, और जो गूंगा व्यक्ति होता है, मूक होता है, मुझसे बोल नहीं सकता, वह फिर से बोलने लगता है।
रंक चले सिर छत्र धराई। और जो गरीब से गरीब व्यक्ति होता है वह अपने सिर पर राजाओं की तरह छत्र को धारण करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणा में सूरदास जी कहते हैं कि हे करुणा के सागर प्रभु, बार बार बंदो तिहि पाई, मैं आपके चरणों की बार बार क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। तो पहला पैराग्राफ आप सभी का हो गया, पहला पद। अब आप सभी दूसरा पद देखेंगे। इसमें सूरदास जी ने निराकार ब्रह्म के बारे में बताया है कि निराकार ब्रह्म कैसे हैं, उनका वेशभूषा कैसा है, उनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए अब हम सभी दूसरा पद देखेंगे कि अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तो सो उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे, अभिगत गति कछु कहत न आवे। तो मित्रों, सूरदास जी कहते हैं कि अभिगत गति, अभिगत का अर्थ होता है जिसके पास पहुंचा ना जा सके, उसे कहते हैं अभिगत, यानी कि अभिगत गति। यहाँ पर अभिगत गति का मतलब है निराकार ब्रह्म, जिसका कोई आकार न हो, उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो अभिगति गत कछु कहत न आवे, निराकार ब्रह्म के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभिगत गति, अभिगत गति का मैंने आप सभी को अर्थ बताया, निराकार ब्रह्म। और यहाँ पर कछु कहत न आवे, यानी कि अभिगत निराकार ब्रह्म के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, ज्यों गूंगे जिस प्रकार, पहले देखिए आपको छोटे छोटे अक्षरों के द्वारा छोटे छोटे शब्दों का अर्थ बताया जाएगा, जिससे कि आप सभी को समझने में बहुत ही आसानी हो, आप सभी आसानी से समझ सके। यहाँ पर देखिए, ज्यों गूंगे जिस प्रकार, गूंगे व्यक्ति को, मीठे फल को रस, जिस प्रकार कोई गूंगा व्यक्ति है, अगर आप उसे कोई मीठा फल दे दें और वह व्यक्ति, गूंगा व्यक्ति उस मीठे फल को खाता है, परंतु जो उसका स्वाद होता है वह दूसरों के सामने व्यक्त नहीं कर सकता कि इसका स्वाद कैसा है, मीठा है कि तीखा है, कैसा है, कड़वा है। तो उसी प्रकार कहा गया है, यहाँ पर वर्णन किया गया है कि जिस प्रकार एक गूंगे व्यक्ति को मीठा फल दे दिया जाए तो वह उस मीठे फल का जो उसे स्वाद होता है अंतर्गत ही भावे, उसे अंदर ही अंदर बहुत ही क्या देता है, संतुष्टि प्रदान करता है। लेकिन जो उसका वह स्वाद होता है वह कैसा है, तीखा है, मीठा है या कड़वा है, वह दूसरों के सामने उसे व्यक्त नहीं कर सकता है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, और जो उस मीठे फल का जो स्वाद होता है, जो परम स्वाद यानी कि श्रेष्ठ स्वाद, यहाँ पर देखिए परम स्वाद का अर्थ है श्रेष्ठ स्वाद, जो उस मीठे फल का श्रेष्ठ स्वाद होता है वह उस व्यक्ति को सब ही सुनिरंतर लगातार अमित तोष उपजावे, श्रेष्ठ संतोष को उत्पन्न करता है, वह बहुत ही अच्छा लगता है उसे, लेकिन वह दूसरों के सामने उसे व्यक्त नहीं कर सकता है। मन बानी को अगम अगोचर, यहाँ पर देखिए मन बानी यानी कि मन और वाणी से, अगम अगोचर, अगम में जिसके पास पहुंचा ना जा सके, और अगोचर मतलब होता है यानी कि जिसे देखा ना जा सके। इसी प्रकार सूरदास जी कहते हैं कि जो अगम्य और अगोचर है, यानी कि जिसके पास पहुंचा नहीं जा सकता है, और जो अगोचर यानी कि नेत्रों से हम उसे देख नहीं सकते हैं, उस निराकार ब्रह्म को मन और वाणी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सो जाने जो पावे, उसे वही प्राप्त कर सकता है जो उसे जानता है। सो जाने वही जानता है जो पावे, जो उसे प्राप्त कर लिया है, उसे वही जान सकता है जिसने उसे प्राप्त कर लिया है। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, यानी कि रूप रेख, जिसका कोई रूप रेखा नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई जाति नहीं है, किस जाति का है वह, और कोई युक्ति नहीं है कि उसे किस प्रकार प्राप्त किया जा सके। तो हम निरालंब यानी कि बिना किसी आधार के, निरालंब जिसका कोई आधार न हो, कित कहाँ तक धावे, मानी ना आधार के हम कहाँ तक दौड़ें, सब विधि अगम विचार ही ताते। सूरदास जी कहते हैं कि सब विधि सभी प्रकार से, अगम मतलब उसके पास पहुंचा नहीं जा सकता है, ऐसा विचार नहीं ताते, ऐसा विचार करके सूर सगुण पद गावे। सूरदास जी कहते हैं कि हमें सगुण पद का गान करना चाहिए।
अब एक बार फिर से आप सभी ऊपर से देख लीजिए। अभिगत गति कछु कहत न आवे, निराकार ब्रह्म के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, जिस प्रकार कोई यदि गूंगा व्यक्ति होता है उसे हम यदि कोई मीठा फल दे दें तो उसका जो श्रेष्ठ स्वाद होता है उसे अंदर ही अंदर बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन उस स्वाद को वह दूसरों के समक्ष व्यक्त नहीं कर सकता है कि इसका स्वाद तीखा है या मीठा है या कड़वा है। उसी प्रकार परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, उसका श्रेष्ठ स्वाद, उस फल का श्रेष्ठ स्वाद उसे अंदर ही अंदर बहुत ही अच्छा लगता है और उसे अमित तोष उपजाव श्रेष्ठ संतोष को उत्पन्न करता है, लेकिन वह दूसरों के सामने उसे व्यक्त नहीं कर सकता है। मन वाणी को अगम अगोचर, मन और वाणी से अगम्य और अगोचर निराकार ब्रह्म को, यहाँ पर देखिए मन वाणी, मन और वाणी से अगम्य जिसके पास पहुँचा न जा सके, और अगोचर का अर्थ होता है जिसे देखा न जा सके। तो यहाँ पर पूरा अर्थ हुआ कि मन और वाणी से अगम्य और अगोचर इस निराकार ब्रह्म को सो जाने जो पावे उसे वही प्राप्त कर सकता है जो उसे जानता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, यानी कि जिसका कोई रूप रेखा नहीं है, गुण नहीं है, उसका कोई जाति नहीं है, जुगत मतलब युक्ति, उसे कुछ युक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। निरालंब मतलब जिसका कोई आधार न हो। यदि आपके पास कोई आपकी मंजिल नहीं होगी कि हमें यहाँ तक पहुँचना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे इस तरफ, लेकिन आप अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, आप जिंदगी भर भटकते रह जाएंगे। लेकिन यदि आप सभी के पास कोई मंजिल होगी कि हमें हाँ यही जगह पहुँचना है, तो आप सभी का फोकस यही होगा कि हमें कुछ भी करके इस जगह पहुँचना है, हम ऐसा कार्य करें कि वहाँ पर पहुँच जाए। तो यदि हमारे पास कोई आधार ही नहीं होगा, कोई मंजिल ही नहीं होगी, तो हम किस प्रकार से वहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो वही बोला गया है निरालंब कित धावे, यानी कि बिना आधार के हम कहाँ तक दौड़ें। सब विधेयकम विचार नहीं ताते, सूरदास जी कहते हैं कि सभी प्रकार से अगम्य मानकर ऐसा विचार करके हमें सगुण पद का गान करना चाहिए। तो मित्रों, मुझे आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगा, और यदि थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है आप सभी को कहीं पर भी, तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं, और या फिर एक बार वीडियो को फिर से रिपीट कर लें, आप सभी को पूरा समझ में आए। तो मित्रों, अब हम अपना तीसरा पद देखेंगे कि हमारा तीसरा पद क्या है। आइए देखते हैं अपना तीसरा पद। किलकत कान घुटुरवनियावत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकरी बै धावत, कबहु निरख हरिया पुछा को, करी सौ पकरन चाहत, किलकी हंसती राजति द्वैदतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमाय कराजती, करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठ की साजती, बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचिरा तरी ले ढाकी सूर्य के, प्रभु को दूध पियावती, किलकत कान घुटुरवनियावत। तो मित्रों, अब हम अपना तीसरा पद का अर्थ देखेंगे, और बहुत ही सरल भाषा में, बस आप सभी जुड़े रहिए। आइए देखते हैं क्या है अर्थ। सूरदास जी कहते हैं कि किलकत कान, यानी कि किलकत माने क्या होता है, किलकारी मारकर हंसते हुए, कान माने श्री कृष्ण भगवान, घुटुरवन माने घुटनों के बल, आवत माने चले आ रहे हैं, यानी कि श्री कृष्ण भगवान किलकारी मारकर हंसते हुए घुटनों के बल चलकर आ रहे हैं। जैसा कि आप देखते होंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं वे अपने घुटनों के बल चलते हैं, और जब किलकारी मारकर हंसते हैं तो कितने सुंदर लगते हैं, कितने मनमोहक लगते हैं। और कृष्ण भगवान तो अपने वैसे पे भी मनोहारी हैं। समझिए उस संदर्भ का क्या उस समय दृश्य रहा होगा, उसी का वर्णन सूरदास जी ने किया है। मणिमय कनक नंद के आंगन, मणिमय मतलब मणि माने मड़ियों से, मय मतलब बना हुआ, कनक मतलब सोने से, नंद के आंगन यानी कि मड़ियों और सोने से बने नंद के आंगन में, बिंब माने प्रतिबिंब यानी कि छाया परछाई, पकरीबे मतलब पकड़ने के लिए, धावत माने दौड़ रहे हैं, यानी कि श्री कृष्ण भगवान सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण मणियों और सोने से बने नंद के आंगन में अपने प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कबहु निरख हरि आप छाह को, कबहु मतलब कभी, निरख मतलब देख कर, हरि मतलब श्री कृष्ण भगवान,
आप मतलब अपने छां को मतलब प्रतिबिंब को, परछाई को, यानी कि कभी कभी श्री कृष्ण भगवान अपनी परछाई को देख कर करि सौ पकड़न चाहत, यानी कि करि मतलब हाथ से, पकड़न मतलब पकड़ना चाहते, चाहत मतलब चाहते हैं, यानी कि प्रभु श्री कृष्ण कभी अपनी परछाई को देखकर उसे अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। किलक की हंसत राजत द्वय दतियां, किलक मतलब जब किलकारी मार कर हंसते हैं, तो राजत द्वय दतियां, तो उनकी जो दो दांतें हैं आगे की वो बहुत ही सुशोभित होती हैं। जब कोई छोटा बच्चा होता है तो सर्वप्रथम उसके यहाँ पर आगे देखे होंगे आप सभी, दो दांत होते हैं, कितने सुंदर लगते हैं जब वे हंसते हैं। उसी प्रकार सूरदास जी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण भगवान किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके अभी सभी दांत तो हैं नहीं, वे बहुत ही छोटे हैं, तो उनके ओनली केवल दो दांत एकदम सुशोभित होते हैं, जिसे वे क्या करते हैं, पुनि पुनि तिहि अवगाह, जिसे वे बार बार दिखाते हैं। वाह वाह, कितना सुंदर लग रहा है, वे बार बार उसे दिखाते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, कनक भूमि मतलब सोने की भूमि पर, कर मतलब हाथ, पग मतलब पैर, छाया मतलब छाया, सोने की भूमि पर हाथ और पैर की छाया, यह उपमा एक राजति अत्यधिक सुशोभित होती है, यानी कि सोने की भूमि पर प्रभु श्री कृष्ण भगवान के हाथ और पैर की जो छाया है वह अत्यधिक सुशोभित हो रही है, अत्यधिक शोभायमान हो रही है। करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, अब देखिए इसमें सूरदास जी क्या कहते हैं कि प्रतिपद, यहां से देखिए प्रतिपद यानी कि प्रत्येक स्थान पर, प्रतिमनि प्रत्येक मड़ियों पर, वसुधा माने पृथ्वी, यानी कि प्रत्येक स्थान पर तथा प्रत्येक मड़ियों पर पृथ्वी, कमल बैठकी साजत, यानी कि प्रभु श्री कृष्ण के बैठने के लिए कमल रूपी आसन को क्या करती है, सजाती है। पृथ्वी प्रभु श्री कृष्ण के प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक मड़ियों पर, वसुधा मानी पृथ्वी, कमल बैठकी साजत यानी प्रभु श्री कृष्ण को बैठने के लिए कमल रूपी आसन को क्या करती है, सजाती है। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, अब बाल दशा यानी कि बाल्यावस्था, जब वे छोटे से थे तो बाल दशा सुख यानी कि बाल दशा यानी बचपन की सुख को निरख मतलब देख कर माता यशोदा पुनि पुनि मतलब बार बार, पुनि पुनि मतलब बार बार, नंद बुलावत यानी कि नंद बाबा को बुलाती हैं कि आइए देखिए हमारा श्री कृष्ण किस प्रकार से लीला कर रहा है, किस प्रकार से अपनी लीलाओं को दिखा रहा है। अचरा तरले ढा की सूर के, सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण प्रभु श्री कृष्ण भगवान को अपने आंचल से ढक करके उनको क्या करती हैं, यशोदा मैया दूध को पिलाती हैं, और किलकत कान घुटुरवन आवत, श्री कृष्ण भगवान किलकारी मारकर घुटनों के बल चले आ रहे हैं। तो एक बार फिर से पूरा शुरू से अर्थ देखिए कि किलकत कान घुटुरवन आवत, प्रभु श्री कृष्ण किलकारी मारकर घुटनों के बल चले आ रहे हैं, मड़ियों और सोने से बने नंद के आंगन में अपने प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कभी प्रभु श्री कृष्ण अपनी परछाई को देखकर उसे अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। जब श्री कृष्ण प्रभु किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनकी दोनों दांतें अत्यधिक ही शोभायमान होती हैं, अत्यधिक ही सुशोभित होती हैं, जिसे वे बार बार दिखाते हैं, और सोने की भूमि पर उनके हाथ और पैर की छाया अत्यधिक शोभायमान हो रही है। पृथ्वी प्रत्येक पद पर यानी कि प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक मड़ियों पर श्री कृष्ण को बैठने के लिए कमल का आसन सजाती है। बाल्यावस्था की सुख को देकर माता यशोदा बार बार नंद को बुलाती हैं और कहती हैं कि देखिए हमारा श्री कृष्ण कैसी लीलाएं कर रहा है, कैसी अद्भुत लीलाओं को कर रहा है। अचरा तरले ढा की सूर के, सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण को यशोदा मैया अपने आंचल से ढक करके उनको दूध पिलाती है। किलकत कान घुटुरवन आवत, प्रभु श्री कृष्ण किलकारी मारकर अपने घुटनों के बल चलकर आ रहे हैं। तो मित्रों अब हम अपना चौथा पद देखेंगे, तो आइए देखते हैं अपना चौथा पद क्या है। वो लिखाने पचवा है किया ना, तो कह देम ना, बता देवे ना का भाव से। तो मित्रों अब हम अपना चौथा पद देखेंगे, तो आइए देखते हैं चौथा पद हमारा क्या है। अब इसमें सूरदास जी ने व्याख्या किया है कि जब श्री कृष्ण गायों को चराने के लिए जाना चाहते थे तो वे अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि मैया मैं भी सभी गायों को चराने के लिए जाऊंगा, सभी ग्वाल जाते हैं और मैं भी जाऊंगा। तो किस प्रकार कहते हैं उसी का व्याख्या सूरदास जी ने किया है, आइए देखते हैं हम। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चरई हूँ,
प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ। ग्वाल बाल गायन के भीतर ने कहूँ डर नहीं लागत, आज न सोवो नंद दुहाई, रैनी रहूंगो जागत। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, और ग्वाल सब गाय चरई है, मैं घर बैठे रही हूँ। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दई हूँ, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैया यशोदा, मैं अपनी सभी गायों को चराने के लिए जाऊंगा। अब देखिए इसका अर्थ, मैं अपनी सब गाय चरई हूं। श्री कृष्ण जी कहते हैं अपनी मैया से, यशोदा जी से, कि हे मैया, मैं अपनी सभी गायों को चराने के लिए जाऊंगा। प्रात होत यानी कि सुबह होते ही, बल के संग जई हूं यानी कि बलराम भैया के साथ मैं गायों को चराने के लिए चला जाऊंगा। प्रात होत सुबह होते ही, बल के संग जई हूं यानी कि बलराम भैया के साथ चला जाऊंगा। तेरी कहे न रही हूं, और मैं तुम्हारी कहने को नहीं मानूंगा, तुम्हारा कहना नहीं मानूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर, ग्वाल बाल जो गायों को चराते हैं, और गायों के भीतर नैकहु मतलब यानी कि जरा सा भी ना डर नहीं लागत, नैकहु डर नहीं लागत, यानी कि ग्वाल बाल और गायों के भीतर यानी कि साथ रहने पर मुझे जरा सा भी डर नहीं लगता है। आज न सोऊं नंद दुहाई, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूं कि मैं आज रात भर सोऊंगा नहीं। अभी देखिए अपने यहाँ पर भी जब कोई छोटा बच्चा होता है, जब किसी वस्तु के लिए जिद कर लेता है तो बोलता है कि मैं सोऊंगा नहीं, मैं खाऊंगा नहीं। उसी प्रकार प्रभु श्री कृष्ण भी यहाँ पर जिद कर बैठे हैं कि मैं अपनी गायों को चराने के लिए जाऊंगा। आज न सोऊं नंद दुहाई, और श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूं कि मैं आज रात भर सोऊंगा नहीं। रैनी रहूंगा जागत, यानी कि रात भर क्या करूंगा, जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो और सब ग्वाल वाले हैं वे सभी गायों को चराएंगे, मैं घर बैठे रही हूं और मैं घर पर बैठा रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो श्री कृष्ण जी अपनी मैया यशोदा से कहते हैं कि सभी ग्वाल बाल गायों को चराने के लिए जाएंगे और मैं घर पर बैठा रहूं, ऐसा तो नहीं हो सकता है, मैं भी एक ग्वाल हूं, मैं भी गायों को चराने के लिए जाऊंगा। सूर श्याम तुम सोई रहो। अब जब यशोदा मैया जान गई कि श्री कृष्ण मानने वाले नहीं हैं, तो वे कहती हैं कि हे सूर श्याम अर्थात श्री कृष्ण, अब आप सो जाइए, प्रात जान मैं दई हूं, सुबह होते ही मैं आपको गायों को चराने के लिए जाने दूंगी। मैं अपनी सब गाय चराई हूं, मैं अपनी सभी गायों को चराने के लिए जाऊंगा। अब एक बार फिर से आप सभी पूरा अर्थ देखिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं अपनी सभी गायों को चराने के लिए जाऊंगा, सुबह होते ही मैं बलराम भैया के साथ गायों को चराने के लिए चला जाऊंगा, और तेरे कहे न रही हूं और तुम्हारी कहना को नहीं मानूंगा। ग्वाल बाल और गायों के साथ रहने पर मुझे जरा सा भी डर नहीं लगता है, और आज मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूं कि मैं आज रात भर सोऊंगा नहीं, रात भर जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चराई हूं, दूसरे ग्वाल बाल सब गायों को चराने के लिए जाएंगे और मैं घर पर बैठा रहूंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। सूर श्याम तुम सोई रहो। अब यशोदा मैया कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, अब तुम सो जाओ, रात अत्यधिक हो चुकी है, सुबह होते ही मैं आपको गायों को चराने के लिए जाने दूंगी।